23 दिसंबर आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस पर हम दो लाइनें आपसे कहेंगे। हमारा भारत महान है क्योंकि हमारे भारत देश की पहचान किसान है। तो आज आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में हमने अपने भारत में पूर्वी राज्यों की बात की है जो कि आप आसानी से याद रख सकते हो। अगली वीडियो में हम एक कहानी के साथ लाएंगे, सभी अपने राज्यों की बात करेंगे कि आप आसानी से कैसे याद रख सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने सह संख्याओं और जुड़वा आभार संख्याओं के बारे में बात की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ना वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉरियर ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि सह-आभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और जुड़वा आभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है हर एक परीक्षा में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। वैसे हमें ज़रूरत तो आपके साथ की बहुत है। तो अंत में हम देखेंगे कि अपने भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पहले देखते हैं भाज्य संख्याएं। इसमें इन्हें हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, मानते हैं आप सभी को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें भी समझना जरूरी है। तो ये भी हम जान लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। तो भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो 4, 12, 18, 36 और ये संख्याएं अनंत तक हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 को हम 4 हमारा 1 से भी विभाजित होगा और खुद 4 से विभाजित होगा। इसके अलावा ये संख्या हमारी 2 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से विभाजित हों वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि इसके पहले जो संख्याएं हैं एक को एक का फैक्टर जो है एक ही है, क्योंकि 1 गुणे 1 एक ही होता है। इसके बाद 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद 2 हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर्स है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अब 3 के हमारे 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद 3। लेकिन इसके बाद 4 आता है। 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, 1, 4 और 2। इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए ये हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, यानी कि
अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। ये इसके पहले वाली संख्या जो है हमारी वो अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी याद रखिएगा। हमने वीडियो बनाई है जिसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सभी संख्याओं के बारे में हमने प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सभी संख्याओं के बारे में बात की है। तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, यानी कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 के फैक्टर हमारे 2 ही होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा खुद 2 होता है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। हमने ये भी बताया था कि 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं और इसकी डिफिनेशन भी हमारी यही है कि जिसके 2 फैक्टर हों वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि वो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 3 के बारे में अब बात करें तो इसका फैक्टर 1 होता है और दूसरा 3 होता है। 5 की बात करें तो 1 होता है और इसके अलावा खुद 5 होता है। इसी तरह अन्य संख्याएं भी हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने बताया था 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 50 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 25 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 में भी याद रखिएगा 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सभी हमने उस वीडियो में बताया है जिसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में बात की है। तो ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स, जिसे हम आसानी से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले को प्राइम नंबर्स। यानी कि हिंदी में कहें सह अभाज्य संख्याएं। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। इनके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, यह सभी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें 12 और 13, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं के फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा खुद 12 होगा, तीसरा इसके अलावा 6 भी होगा, इसके अलावा 2 भी होगा और इसके अलावा 3 भी होगा। इसके इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जबकि 13 के जो हैं 2 ही फैक्टर होते हैं।
एक तो एक और दूसरा खुद 13। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कॉमन फैक्टर एक हो। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कॉमन सिर्फ एक है और भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये संख्या हमारी सह-आभाज्य संख्या कहलाएगी। और उदाहरण लेते हैं कि 18 और 17, 19 और 44, ये सभी नंबर्स हमारे सह-आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 4 और 3 हमारी सह-आभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। इसके अलावा आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है 19 और 17। आपको कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन दो करने हैं कि ये हमारी सह-आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी या फिर नहीं कहलाएंगी। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स हिंदी में जुड़वा आभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? तो ट्विन प्राइम नंबर्स की हमारी डिफिनेशन है ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो सभी संख्याएं हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें 7 और 5, ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स है यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 11 और 13, ये भी संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अंतर कैसे देखते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके। अंतर 2 ही है। यहाँ पर भी अगर देखें तो 13 से माइनस करेंगे 11 तो कितना आएगा? 2। तो ये दोनों संख्याएं हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा और भी उदाहरण लेते हैं 3 और 5, ये भी हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 11 और 17 ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स है या फिर नहीं है। इसके अलावा और एक उदाहरण लिखते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 13 और 15 ये दोनों संख्याएं हमारी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है या फिर सह-आभाज्य संख्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब तो उम्मीद करते हैं आप संख्याओं के बारे में यानी कि सह-आभाज्य संख्याएं और ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने भारत पर, यानी कि अपने भारत का कौन सा हिस्सा कहाँ पर स्थित है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत 28 हिस्सों में अलग अलग बटा हुआ है जिन्हें हम राज्य कहते हैं। इसमें हमने राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो इन्हीं राज्यों को देखेंगे। इसमें सिर्फ हम अपने भारत के पूर्वी राज्यों पर बात करेंगे कि आप आसानी से कैसे याद रख सकते हो, यानी कि इसे ट्रिक कहते हैं। यानी कि ट्रिक माने यानी कि धोखा।
धोखे से हम देखेंगे कि अपने पूर्वी राज्य का कौन सा हिस्सा कहाँ पर स्थित है। या तो पूरी वीडियो हम अगली वीडियो में बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ पूर्वी भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं। अपना भारत महान है क्योंकि अपने भारत की पहचान किसान है। आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यही हम देखने वाले हैं कि अपने भारत का कौन सा हिस्सा कहाँ पर स्थित है। तो हमारी पूर्वी भारत की ट्रिक है इतने से हिस्से की। अरुण असम में तीसरे दिन जाएगा। अरुण असम में तीसरे दिन जाएगा। अगर कोई पूछे क्या करने जाएगा तो मिजोरम में मणि देखने नाग की। तो यहाँ पर अरुण से हो जाएगा हमारा पूर्वी भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला राज्य इसके नीचे वाला यानी कि दूसरा असम माने असम हो जाएगा। यहाँ पर मे से हो जाएगा मेघालय, यानी कि अगला वाला राज्य तीसरा राज्य मेघालय। और तीसरे से यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि इसके नीचे वाला राज्य त्रिपुरा। इसके बगल वाला राज्य हमारा यानी कि पांचवा राज्य हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम माने मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर मणि से हो जाएगा अगला राज्य, यानी कि इसके ऊपर वाला राज्य छठा मणिपुर। और यहाँ पर नाग से हो जाएगा नागालैंड, यानी कि इसके ऊपर वाला सातवां राज्य हमारा नागालैंड। ऐसे ही हम सभी भारत के राज्य देखेंगे अगली वीडियो में कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो हमने इसमें राज्य की परिभाषा को भी आपको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो आपकी मर्जी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।